नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज मैं आप लोग के साथ ढेर सारा किचन टिप्स, कुकिंग टिप्स बताऊंगी जो बहुत ही काम का। ये छोटे छोटे टिप्स है जो बिगड़े कामों को बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला टिप्स है मेरा आलू। तो आलू को उबाल करके हम रखते हैं। तो कभी कभी उबालते हैं तो उस टाइम पे कुछ और बनाना होता है तो हम इसे छील करके फ्रिज में रख देते हैं इस तरह से। तो जब भी आलू को नहीं बनाना है, अगर एक दो दिन के लिए या एक दिन के लिए भी, तो उसका छिलका उतार के कभी भी फ्रिज में नहीं रखिए। आपको रखना है तो बस इसी तरह से छिलका सहित ही रख दीजिए, तो वो एक या दो तीन दिन तक आलू ख़राब नहीं होता है। दो दो दिन तक भी नहीं ख़राब होता है। अगर हम छील करके रखते हैं तो वो चिपचिप हो जाता है और आलू जल्दी एक के दिन में ही ख़राब हो जाता है। तो ये कैसा लगा टिप्स ज़रूर बताइएगा। और अगला टिप्स है मेरा ये मलाई। तो जब भी हम दूध का मलाई इकट्ठा करते हैं तो उसको उतार करके फ्रीज़र में ही रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में हम रखते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगता है 2 या 3 दिन के ही मलाई में ही। और फ्रीज़र में हम रखेंगे तो 1 हफ्ता या 10-15 दिन तक भी नहीं ख़राब होता है। तो जब भी दूध गर्म करते हैं तो इस तरह के से जाली वाले बर्तन से तोपेंगे तो उस पर ज़्यादा मात्रा में मलाई इकट्ठा होगा। और दूध को उबाल करके फ्रिज में रख दीजिए, और जब ठंडा हो जाता है तब फ्रिज में रख दीजिए। और फिर 10-12 घंटे बाद निकाल करके उसका मलाई उतारिए तो ज़्यादा मात्रा में उतरता है मलाई। और उस तरीक़ा से मलाई इकट्ठा करते जाइए। अगर कोई मलाई नहीं खाता है घर में तो, और 10 दिन का हो जाए या 12 दिन का, तो फिर उसका घी बना सकते हैं। तो कभी भी फ्रीज़र में रखने से आप 15 दिन 20 दिन तक भी रख सकते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ जम जाता है तो वो ख़राब नहीं हो पाता है। अगर हम फ्रीज में रखते हैं उसको तो उसमें से 3 या 4 दिन में ही स्मेल आने लगता है। तो ये देखिए, जब भी बनाना हो तो उसको रात में निकाल के रख लीजिए या 5-6 घंटा पहले, तो अच्छे से पिघल जाता है। फिर उसका हम घी बना सकते हैं आसानी से। तो ये टिप्स कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स है मेरा कि जब भी हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो सूजी हमेशा भून करके ही रखना चाहिए, और उसमें घी या तेल कुछ भी नहीं डालना है। बस सूखा ही सूजी भून करके रख लीजिए। और जब भी बच्चे को समझ ना आए क्या खिलाएं, या कभी कभी बच्चा भूखे रहते हैं, तो उसके लिए फटाफट से सूजी भुना हुआ रखिए घर में। और दूध तो रहता ही है, और इस दूध में मलाई है इसलिए ऐसा दिख रहा है। और दूध को रख दीजिए उबालने के लिए। ये मेरा उबला हुआ दूध है और फिर से मैं उबाल रही हूँ, ठंडा हो गया है। तो दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो ये जितना बनाना, जैसे हम सेरेलैक बनाते हैं उस तरीक़ा का फटाफट से बना करके खिला सकते हैं। तो जितना बनाना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं दूध ली हूँ, 1 पाव से ज़्यादा दूध है, और आधी कप सूजी होगी। और जब दूध में उबाल आ जाए तब उसमें डाल दीजिए सूजी, और ये 2 से 3 मिनट में ही खाना तैयार हो जाता है बच्चे के लिए। और बच्चे को खिलाना है तो चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का ही डालिए। तो ये देखिए फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीक़ा से बच्चे या बड़े कोई भी जब कुछ समझ में ना आए और तेज़ का भूख लगा हो तो इस तरह से खा सकते हैं बना के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये अगला टिप्स है मेरा टमाटर। तो कभी कभी हम टमाटर को सैलड बनाते हैं तो ज़्यादा गल जाता है, वो टमाटर ज़्यादा पका रहता है तो उसको काटने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो आसानी से नहीं कट पाता है। तो इस तरीक़ा से हम लेंगे ये कांटे वाला चम्मच, और देखिए बीच में डाल देंगे, और उसके एक एक बीच में चाकू डाल करके कांटे के, और बहुत ही आसानी से कितना भी पका हुआ टमाटर कट जाता है सलाद के लिए। तो इस तरीक़ा से बहुत ही आसानी से आप काट सकते हैं टमाटर को। और ज़्यादा टमाटर पका है तो उसको ठंडा पानी में फ्रीज के रख दीजिए तो भी आसानी से कट जाता है। तो फ्रीज़र के पानी में उसे 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए तो भी आसानी से कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं कांटे से काट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कट जाता है पका हुआ टमाटर, तो बिल्कुल इधर उधर नहीं कटता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और कैसा लगा ये टिप आप लोग ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए अगला टिप है मेरा साग का। तो ये सरसों और पालक का साग है। तो कभी भी साग को धो करके ही काटना चाहिए। बहुत लोगों को देखती हूँ मैं, साग को पहले कट कर लेते हैं फिर धोते हैं, तो उस तरीक़ा से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि साग में रेता या मिट्टी रहता है। तो उस तरह से काट करके धोने में पानी भी ज़्यादा लगता है और फिर पानी से छानने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब भी आपके घर में साग बनाना है तो सबसे पहले उसे बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए, 2 या 3, जितना मिट्टी होगा साग में उस हिसाब से। तो 2 या 3 बर्तन में पानी ले लीजिए बड़े बड़े, और तब पहले अच्छे से धो लीजिए साग को। और साग धो करके ही कभी भी काटना चाहिए। तो इस तरह से टाइम भी कम लगता है और साग अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। जो भी इसमें धूल मिट्टी होता है वो अच्छे से निकल जाता है। रेता होता है साग में या मिट्टी होता है तो अच्छे से निकलता है। तो जब भी आपको साग काटना है तो धो करके ही काटना चाहिए। या पालक कभी भी काटते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए तो पालक को भी धो करके ही काटना चाहिए। तो ये देखिए मैं धो करके तभी काटती हूँ साग। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये टिप। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मेरा अब अगला टिप देख लेते हैं क्या है। तो अगला टिप है मेरा ये कुकर का ढक्कन। तो कभी कभी कुकर का ढक्कन ये जो रबर होता है ये ढीला हो जाता है, फिर अच्छे से सीटी नहीं लग पाता है कुकर में। तो दाल बनाते हैं या चावल तो फिर पता नहीं चलता है कितना सीटी लगा नहीं लगा। तो इसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बनाने से पहले इसको निकाल करके फ्रीज़र में रख देंगे। जैसे बनाना है अभी तो 10 या 15 मिनट या आधा घंटा पहले निकाल करके इसको फ्रीज़र में और रख देंगे। और बनाने के टाइम फिर से लगाएंगे तो अच्छे से सीटी लग जाता है। और अगला टिप है मेरा ये गुलाब जामुन को लेकर के। तो जब भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं सूजी का, तो उसमें सूजी के गुलाब जामुन बनाने में ऐसे फट जाता है। तो उसमें लास्ट में आधी चम्मच अरारोट डाल दीजिए। तो अरारोट डाल देने से बिल्कुल भी गुलाब जामुन नहीं फटता है। तो ये टिप आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए अरारोट डाल करके फिर से उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद बनाइए तो बिल्कुल भी गुलाब जामुन फटता नहीं है, एकदम चिकना बनता है। तो अरारोट मिला करके उसके बाद हाथ में घी या तेल लगा के और बनाइए तो बिल्कुल भी नहीं फटता है गुलाब जामुन। तो ये मैं लंबा वाला बना रही हूँ। तो ये सब छोटा छोटा टिप्स आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।